हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मन जाके क्लासेस। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और होप सो कि आप लोग दशहरा बहुत धूमधाम से मनाए होंगे। अब बारी है पढ़ाई का। थोड़ा सा बीच में 20-25 दिन पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद फिर छठ पूजा तरफ बिजी हो जाना है आपको। इसलिए 20 से 25 दिन जम के पढ़िए, ठीक है। जितना क्वेश्चन जो वीडियो डाल रहे हैं सब देखा कीजिए। हम लोग एक दो क्वेश्चन का संग्रह करते जा रहे हैं। देखिएगा, अंत में पूरा क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यदि हमारे वीडियो देख पाते हैं डेली तो आपको यकीन मानिए सिली मिस्टेक एग्जाम में नहीं होने वाला है, गारंटी देते हैं आपको यहाँ से, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है झारखंड के उद्योग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आने का संभावना 110% है यहाँ से, और ज़्यादा चांस है कि जितना क्वेश्चन कराएं 30, 40, 50 उसी के अंदर में से आना ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण वीडियो जैसे सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 से 6 मार्क्स, मतलब 1 क्वेश्चन आया तो 3, 2 क्वेश्चन आया तो 6 मार्क्स। आपको पता ही है 1 क्वेश्चन 3 नंबर का है, कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि पल पल की अपडेट, झारखंड में कोई भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट निकलता है या फिर जीके जीएस झारखंड का पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, ठीक है, जितना हो सके तो। देखो दोस्तों, आप लोग कितनों भी 2000-3000 दे के पेड कोर्स में पढ़ाई कीजिएगा ना, जो हम जो डाल देते हैं यहाँ पे वो देख लीजिएगा ना, आप काफ़ी रामबन साबित हो सकता है एग्जाम में। ये कोई तारीफ करने वाली बात नहीं है, मतलब बता रहा हूँ वैसा बात, बाकी आपको तो पता चल ही जाएगा एग्जाम के दिन ही, ठीक है। चलिए करते हैं हम क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। चलिए, झारखंड राज्य के किस स्थान का चयन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु किया गया था? बताइए कहाँ पे किया गया था? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पे? बरही में। कहाँ पे किया गया था? बरही में किया गया था, ठीक है। बरही कहाँ है? हजारीबाग के अंदर है बरही, अनुमंडल है, ठीक है। चलिए, झारखंड राज्य किस जिले को प्लास्टिक हब के रूप में माना जाता है? जैसे प्लास्टिक हब दिखेगा तुरंत आंख मूंद के देवघर मारिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। प्लास्टिक हब के रूप में विकसित करने हेतु यहाँ प्लास्टिक पार्क का स्थापना कहाँ किया गया? प्रस्ताव किया गया था देवघर। कहाँ पे? देवघर में। झारखंड राज्य के किस स्थान पर बिहार स्पंज आयरन नामक उद्योग स्थापित है? कहाँ पे है? तो आपको याद रखना, चांडिल में। कहाँ पे? चांडिल में है, ठीक है। चलिए, यह स्टार्ट कब किया गया था? क्वेश्चन बन सकता है। स्टार्ट 1986 में किया गया था, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1986 में, लेकिन प्रोडक्शन यहाँ शुरू किया गया था 1989, 3 साल के बाद। तो ध्यान में रखना है, और दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखना है। स्टार्ट पूछ रहा है एग्जाम में या फिर प्रोडक्शन पूछ रहा है, ठीक है। स्टार्ट पूछेगा तो 1986 में स्थापना किया गया था चांडिल के पास, और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1989 ईस्वी में। स्टार मार्क कर लीजिएगा इस अपडेट को, क्योंकि दोस्तों यही सब क्वेश्चन आपको रैंक इंप्रूवमेंट करवाएगा और सिली मिस्टेक से बचाएगा। यदि आपको एग्जाम में दे दिया प्रोडक्शन, आप स्टार्ट ले ऑप्शन दे दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। झारखंड के इनमें से किस स्थान पर जस्ता गलाने, बताइए जिंक गलाने पर किस स्थान पे काम किया जाता है? तो आपको पता होगा टुंडू में। कहाँ पे? टुंडू पे जस्ता गलाने या जिंक गलाने का काम किया जाता है। टुंडू है कहाँ पे दोस्तों? तो टुंडू धनबाद में है। कहाँ पे है? धनबाद, ठीक है। धनबाद आपको याद रखना है। टुंडू ना देकर धनबाद भी दे सकता है ऑप्शन में आपको, तो धनबाद याद रखना है आपको, ठीक। झारखंड राज्य में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन शोध संशोधन अवस्थित है? तो धनबाद में, ठीक। ICAR करके नाम के इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च करके, ठीक है। धनबाद केंद्रीय ईंधन शोध संशोधन धनबाद में है। रांची औद्योगिक पट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ है? बताइए। पतरासू से खलारी तक नहीं, खलारी से कुमारधुबी तक नहीं, रांची से मुरी तक। जी हाँ दोस्तों, तो रांची औद्योगिक पट्टी का विस्तार रांची से मुरी तक है। झारखंड राज्य में किस स्थान पर क्राफ्ट एंड डिजाइनर इंस्टीट्यूट का स्थापना की जा रही है? क्राफ्ट एंड डिजाइनर इंस्टीट्यूट कहाँ पे? हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, मेदिनीनगर। तो रांची में किया था। कहाँ पे? रांची में किया जा रहा है। झारखंड राज्य में गठित कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री साहब होता है। कौन? मुख्यमंत्री जी होते हैं। कौन? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री जी, जो कि अभी हेमंत सरकार है, हेमंत सोरेन। हैदराबाद इंडस्ट्रीज अवस्थित झारखंड राज्य में किस जिले में? तो कौन से जिले में हैदराबाद इंडस्ट्री? देवघर में। क्या बनाता है? एस्बेस्टस। क्या बनाता है? एस्बेस्टस प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, हैदराबाद में। झारखंड के निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व टाटा समूह के पास नहीं है? टेल्को टाटा के पास है, टिस्को भी उसी के पास है, एग्रीको उसी के पास, HEC नहीं, ठीक है दोस्तों, HEC अलग है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? टिस्को का फुल फॉर्म बताइए होगा आपको, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी। चलो इतना कुछ है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी पूछता है। यहाँ से क्या पूछता है? टिस्को का फुल फॉर्म तो पता ही है आपको, टाटा एंड आयरन स्टील। चलिए वहाँ से ईयर पूछता है। ईयर कब स्टार्ट किया गया था? 1907 में। इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, याद रखना है। 1907 में किनके द्वारा? जमशेद जी टाटा द्वारा।
टिस्को का स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा हुआ था। कहाँ पे स्थित है? पूर्वी सिंहभूम। कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम में स्थित है ये, ठीक है। चलिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, मेन क्वेश्चन जो क्वेश्चन घुमाने का, देखो क्योंकि सचिवालय के एग्जाम में क्वेश्चन घुमा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन ये ईयर ना पूछ के आपको ये पूछ देगा कि कच्चा लोहा या पिग आयरन प्रोड्यूसिंग कब किया गया था यहाँ पे इस कंपनी टिस्को में। पिग आयरन या फिर कच्चा लोहा प्रोड्यूसिंग कब किया गया था? तो 1911 में, ठीक है, याद रखना आपको। 1907 में स्थापना हुआ था, फिर 4 साल के बाद 1911 में कच्चा लोहा का निर्माण प्रोडक्शन शुरू किया गया यहाँ पे इस कंपनी में टिस्को में। फिर 1912 में स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तो ये चीज़ तीनों दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से पूछ सकते हो, दोस्तों घुमाने का चांसेस बहुत ज़्यादा सचिवालय एग्जाम में, क्योंकि देख छोटा मोटा एग्जाम है नहीं, ठीक है, और ये काफ़ी सालों से इंतजार है। तो अच्छे लोग एग्जाम देंगे तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करे उसको भी पता है इस बात को, ठीक है। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिएगा। इसलिए बोलते हैं हमारे वीडियो को देखिएगा तो आपको सिली मिस्टेक आपको नहीं होने देंगे, पूरा निचोड़ आपको यहाँ तक करवा ही देंगे आपको एग्जाम से पहले, ठीक है। इसको स्थापना बोलेगा 1907, कच्चा आयरन या पिग आयरन बोलेगा प्रोडक्शन 1911, स्टील बोलेगा तो 1912 में। बस किसका काम है? टिस्को का। यहाँ से एक और क्वेश्चन यहाँ HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये आपको लोकेशन पूछेगा कहाँ पे? हटिया में है। कहाँ? हटिया, रांची के पास है HEC, ठीक है। चलिए और इसमें क्या पूछ सकता है? यहाँ से पूछ सकता है कि HEC की जो स्थापना हुआ था 1958 में स्थापना हुआ था। डेट याद रखना, 1958 में स्थापना हुआ था, लेकिन प्रोडक्शन कब हुआ था स्टार्ट? 1964। ये चीज़ दिमाग में रखना है आपको बस। स्थापना 1958 और इंपॉर्टेंट है HEC वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 1958 में स्थापना हुआ था और 1964 में प्रोडक्शन हुआ था स्टार्ट स्टील का, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए दोस्तों आपको इस बात को कमेंट करके बताना है कि जो HEC में 3 प्लांट है। आप कौन आपको कमेंट करना, ठीक। 3 प्लांट का नाम बताना कौन कौन है और कौन सा कंट्री के हेल्प से बनाया गया, ये चीज़ नाम बताना। क्योंकि दोस्तों काफ़ी JPSC में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पहले ये प्लांट इसके द्वारा बनाया गया, ये प्लांट उसके द्वारा बनाया गया। तो आपको कमेंट करना कितने प्लांट है और कौन सा प्लांट कौन सा कंट्री के हेल्प से बनाया गया है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछे दोस्तों ताकि यदि आपको नहीं पता हो तो आप लोग बुक्स में देख के या फिर गूगल पे देख के कीजिएगा तो शायद आपको दिमाग में बैठ जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए चीज़ बताने के लिए तुरंत 1 सेकंड में बता देंगे, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाएगा। यदि आप खोजते हैं तो प्लांट का नाम बताना है और उस प्लांट में कौन सा कंट्री की हेल्प से बनाया गया था। ऑप्शन दे देते हैं, चेकोस्लोवाकिया और रसिया की हेल्प से बनाया गया था, ठीक है। तो उसमें से 3 में से कौन बनाया और कौन क्या बनाया, ठीक है, वो आप कमेंट करके बताना है आपको। चलिए तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? HEC इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका मेन पॉइंट बता दें और कुछ नहीं बताने वाला है। टेल्को तो चल पहले टेल्को नाम था, उसको टिस्को कर दिया। एग्रीको कंपनी एग्रीकल्चर का है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। चलिए झारखंड का कौन सा जिला लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च है? कौन सा जिला है? खूंटी। निम्न में से किस वृक्ष पर लाह के कीड़ों को नहीं पाया जा सकता है? कौन सा पेड़? बेर, पलाश, कुसुम, नीम के पेड़ पर नहीं पाया जा सकता है। इसका आंसर A हो जाएगा। लाह उत्पादन की दृष्टि में झारखंड राज्य का भारत के राज्य में स्थापना प्रथम है। सबसे ज़्यादा दोस्तों 80 to 90% यहीं पे होता है झारखंड में। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में तंबाकू उद्योग का विकास हुआ था? सिंहभूम, संथाल परगना, उपरोक्त दोनों, तो दोनों में, ठीक है। तो तंबाकू खास करके ये कौन सा जिले में पाया जाता है? पाकुड़ में, ठीक है। तंबाकू वाला पाकुड़ में, दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। तंबाकू फैक्ट्री कहाँ है? पाकुड़ में है। झारखंड राज्य के किस जिले में एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड अवस्थित है? पूर्वी सिंहभूम, रांची, धनबाद, बोकारो, तो कहाँ पे है? बोकारो में। इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पे है? तो भुरकुंडा। कौन सा कंट्री की हेल्प से? जापान, तो भुरकुंडा इज द राइट आंसर। रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य के इनमें से कौन सा क्षेत्र द्वितीय स्थान पे आता है? रेशम उत्पादन की दृष्टि से सिंहभूम, संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू। रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य के इनमें से कौन सा द्वितीय स्थान पे आता है? तो कौन सा? संथाल परगना। कौन सा आता है? संथाल परगना, B द राइट आंसर। इनमें से किस स्थान पर भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई थी? बताइए। तो सिंदरी, धनबाद। भारी इंजीनियरिंग उद्योग HEC को बोलते हैं। HEC इसी का नाम हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कब? 1958 में क्या था? प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया स्थापना, अब प्रोडक्शन 1964। अब देखिए क्वेश्चन कौन सा पूछा है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की? देखिए स्थापना पूछा है, ये चीज़ ध्यान देना आपको, ठीक है। यहीं पे सिली मिस्टेक आपको करवाएगा। और ऑप्शन देखिए दोनों दिया हुआ है, 64 भी दिया हुआ, 58 दिया था। स्थापना पूछा तो 58 हो जाएगा। यही आपको प्रोडक्शन पूछ देता कि प्रोडक्शन कब स्टार्ट किया गया था, तो 64 हो जाता। तो यही से आपको मिस्टेक बचाना है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। क्योंकि एक मिस्टेक सिली कीजिएगा आपका रैंक बहुत पीछे चला जाएगा, आप बाहर हो जाइएगा, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन है जैसा कि आपको पहले से पता है। चलिए मुरी में स्थित एल्युमिनियम उद्योग
का निम्न में से किस स्थान से मुख्य रूप से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है? बताइए। मुरी में स्थित जो एल्युमिनियम उद्योग है, बॉक्साइट का प्राप्ति कहाँ से होता है? लोहरदगा से। कहाँ से? लोहरदगा। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? चलिए, कहाँ पे किया गया था? खलारी। कहाँ पे? खलारी। बी इज द राइट आंसर। झारखंड राज्य में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड का केंद्र कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? जमशेदपुर में। इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में है। बोकारो स्टील संयंत्र इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? माराफारी, चास, बेरमो, चंदन कियारी। माराफारी में है। बोकारो का पुराना नाम ही माराफारी है। आप लोग खोट्टा पे पढ़ रहे हो तो पता चल रहा होगा। खोट्टा के जब लैंग्वेज रखे होंगे खोट्टा पे सब्जेक्ट, तो माराफारी के बीच में आता है चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे माराफारी का बोकारो का पुराना नाम था ये। बोकारो स्टील संयंत्र को कोकिंग कोयला इंपॉर्टेंट है कि प्राप्ति कहाँ से होता है? तो कोकिंग कोयला प्राप्ति झरिया से होता है। कहाँ पे? झरिया से। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? देखो, आपको एचईसी वाला पूछे हैं तीनों प्लांट और किस देश के सहयोग से हुआ था। यहाँ बोकारो वाला पूछा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोकारो वाला कहाँ हुआ था? रसिया के थ्रू से हुआ था, ठीक है, रसिया के। चलिए, आपको बताना है जो बोकारो स्टील प्लांट है कौन सा 5 ईयर प्लांट में, कौन सा 5 ईयर में लाया गया था। तो देख सकते हैं आप लोग 1964 था ना, 1964 था, तो आप लोग देख सकते हैं थर्ड में होगा, ठीक है, क्योंकि 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, तो तीसरे 5 ईयर प्लान में था। तब बोकारो स्टील प्लांट तीसरे में था। बाकी राउरकेला, दुर्गापुर, ये सब जो राउरकेला हो गया, दुर्गापुर हो गया, ये सब क्या इसमें सेकेंड 5 ईयर प्लान में था। सिर्फ बोकारो स्टील प्लांट थर्ड 5 ईयर प्लान में बनाया गया था। झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? बोकारो स्टील। कौन सा है? बोकारो स्टील। टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो झरिया से होती है। कहाँ से? झरिया से। भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा? टाटा स्टील, टिस्को 1907 में, कच्चा 1911 में, स्टील 1912 में। अरे रटवा देंगे आपको, डेट टेंशन मत दीजिए। टाटा स्टील झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? बताइए। आसान क्वेश्चन है। पूर्वी सिंहभूम में है। जमशेदजी टाटा द्वारा स्टार्ट किया गया था। भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया गया था? प्रथम तांबा घाटशिला। कब? 1924। घाटशिला 1924। झारखंड के निम्न में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं? सीमेंट के लिए विख्यात कौन सा नहीं? पलामू जपला है, ठीक है, झरिया धनबाद। झरिया धनबाद का मैक्सिमम एरिया क्या? कोयला वाला है, ठीक है, कोयल वाला है, ठीक है। जैसे ध्यान रखना, इसका मतलब यही है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सीमेंट के लिए जपला पलामू होगा। झींगापानी पश्चिम सिंहभूम। झींगापानी कहाँ पे है? पश्चिम सिंहभूम में, याद रखना है। खलारी रांची में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। झारखंड राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का केंद्र कहाँ पे है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जादूगोड़ा। कहाँ पे है? जादूगोड़ा में है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कहाँ से है? बताइए कहाँ पे है? तो ये सिंदरी में है। सिंदरी कहाँ? धनबाद। झारखंड राज्य में इनमें से किस क्षेत्र में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? सिंहभूम। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन सिंहभूम में किया जाता है। निम्न में किस स्थान पर धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स अवस्थित है? धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स अवस्थित कहाँ पे? झरिया, सिंदरी, कुमारधुबी और कोयने। तो कुमारधुबी जो है धनबाद का इंजीनियरिंग वर्क्स अवस्थित है, कुमारधुबी। इसका आंसर सी इज द राइट आंसर। झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारतीय लौह अनुसंधान संस्थापना की स्थापना की गई थी? तो कहाँ पे? नामकुम, रांची। झारखंड राज्य के किस जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है? बताइए कहाँ पे? तो ये रांची में किया जा रहा है, ठीक है। झारखंड में अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्री द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जा रहा है? हैदराबाद कहाँ? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। हैदराबाद इंडस्ट्री कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? देवघर में है। कहाँ पे? देवों का घर कहाँ पे? देवघर में है। और काची एस्बेस्टस का यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, लगभग क्वेश्चन हम लोग कर लिए दोस्तों। आई होप कि आप लोग पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। एचईसी में 3 प्लान कौन सा है और कौन सा कंट्री के हेल्प से बनाया गया, वो जरूर कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वहाँ से एग्जाम में, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो जाने से पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को जरूर बताइएगा। और जितना जल्दी हम कमेंट और शेयर वगैरह कीजिएगा उतना मुझे मोटिवेशन बनेगा, और उससे महत्वपूर्ण वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए, यदि वीडियो पूरा एग्जाम तक देख के जाते हैं तो आप यकीन मानिए जीके, जीएस और साइंस का क्वेश्चन आपको गलती नहीं होने देंगे। यदि आपको सिली मिस्टेक करना हो तो यहीं पे कर लीजिएगा, एग्जाम में नहीं होना है। और एक सीट पक्का करना है एग्जाम हॉल में, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।